हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज अपन एक छोटे से टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हमको जब हम पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, बैंक के अंदर डालते हैं, किसी को अपन उधार देते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा कैसे मिलता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा कैसे मिलता है। जैसे कि हमने प्रीवियस के क्लास के अंदर बात की थी कि सिंपल इंटरेस्ट पे ओनली प्रिंसिपल पर पैसा मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। ये रहा क्वेश्चन पहला और बताइए इसका आंसर क्या होगा। द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years इज 119790। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट बताना है हमारे पास में कितना होगा। तो ये 3 साल की बात बोल रहा है और अमाउंट अपने पास में। तो ध्यान से देखिएगा, जब हमें बात करते हैं कि हमें पैसा कितना मिल रहा है, 1 साल की बात करें तो आपने बोला 10 से 1 साल के अंदर हमें 11 पैसा मिल रहा है, लेकिन हमें बोला गया 3 साल के बारे में बताना है। जब हम 3 साल के लिए डिस्कस करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। ये 3 साल के लिए कंडीशन आ गई और 11 की पावर कितना बन गया? 3 बन गया। अब 11 की पावर, यही तो अमाउंट है हमारे पास में, 11 की पावर 3 ही क्या अमाउंट है। 11 की पावर 3 कितना होता है? 1331, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में जो दे रखी है वो दे रखी है 119790। ये दे रखा है 119790। अब आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी, एक की वैल्यू 90। एक की वैल्यू 90 है तो ये बताइए, हमें प्रिंसिपल पूछा हुआ है, सम पूछा हुआ है, तो प्रिंसिपल तो 10 की पावर 3 होगा इसके अकॉर्डिंग, यानी 90 का कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। और 90,000 का मतलब आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए अपने पास में राइट हो जाए। क्लियर है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया बहुत शानदार तरीके से। दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इन हाउ मेनी मंथ्स विद रुपये 8,000 2648 एज कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसको करने की भी 2 मेथड है अपने पास, 2 मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि एक चीज तो ये बोले कि हमारे पास में, ध्यान से देखिएगा कि 8,000 हो गया, 8,000 हो गया। 8,000 से पैसा कितना बन रहा है, तो आपने बोला टाइम तो नहीं पता, वो तो निकालना है अपने को, लेकिन 2648 अगर अपने पास में क्या आता है, अगर 2648 हमारे पास में इंटरेस्ट आता है तो ये टोटल कितना हो जाएगा। तो आपने बोला 9 10 10 8, तो 10 10 648 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपने पास में? 10 648 हो जाएगा। या तो आप ये बोल दो कि यहां से आप रेशियो ले लोगे, यहां से आप क्या ले लोगे? रेशियो ले लोगे। या फिर डायरेक्ट फंडा भी एक होता है कि जैसे 6 महीने का अपने को निकालना है, क्योंकि इसने सेमी एनुअली बोला है। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास में पहले 6 महीने के अंदर कितना ब्याज आएगा, अपने को टोटल कितना चाहिए इंटरेस्ट? 2648 चाहिए। तो पहले की बात करें अपने पास में, यहां से भी रेशियो निकाल सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं। जैसे मैं यहाँ पे 8 का डिवाइड करूंगा तो ये 1000 बन गया। 8 1 8 9 10 26, 8 3 24 25 26, 8 3 24 और 8 1 8। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर हो क्या रहा है, 10 की पावर 3 से 11 की पावर 3 हो रहा है। और ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर 20% है, लेकिन हमें तो क्या करना है, 10% करना पड़ेगा, क्योंकि सेमी एनुअली है। तो कितने मंथ लग रहे हैं अपने पास में? आपने बोला 3 आ रहा है। 3 का मतलब क्या हो गया? 6 महीने के 3 अपने पास में डब्बे बनेंगे। तो 6 महीने के 3 का मतलब 18 मंथ तो हो गया टोटल। अगर हम दूसरे मेथड से करें तो 20% का आधा करना पड़ेगा, 10%, तो कितना ब्याज हो गया? आपने बोला 800 अपने पास इंटरेस्ट फर्स्ट 6 मंथ का आ गया। सेकंड 6 मंथ का कितना आएगा? आपने बोला 800 तो आएगा ही आएगा, इसका भी 10%, यानी हमारे पास में 880 आएगा। अगले तीसरे जो अपने पास में 6 मंथ है उनकी बात करें, जिनका कॉम्बिनेशन है, तो आपने बोला 880 आएगा ही आएगा, इसका भी 10%, तो कितना हो जाएगा? आपने बोला 880 के अंदर ऐड कर दीजिए, कितना? 88, क्योंकि 10% तो इतना ही होता है। जब ऐड करोगे तब हमारे पास वैल्यू पूरी पूरी फिक्स आएगी 2648। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में बी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है? 2 टाइप के मेथड, आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल करके अपना आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये क्वेश्चन देखिए, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 630 इन 1 ईयर एंड 661.50 इन 2 ईयर ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ये अपने को बताना है। तो हमें बात बोली गई है कि 1 साल के बाद में, चलो ठीक है, कुछ समय था वो 1 साल का बीत गया, 1 साल के बाद मेरे पास पैसा कितना हो गया? आपने बोला 630 हो गया। फिर क्या हुआ? 1 साल बाद फिर बात हुई और 1 साल बाद हमारे पास जो पैसा है वो कितना बन गया? 661.50, ये पैसा बन गया। अब हम एक काम करते हैं, नॉर्मली इनका रेशियो ले लेते हैं। रेशियो कैसे लेंगे? ये बन जाएगा 6300, यानी 1 0 से मल्टीप्लाई कर ले, जिससे क्या हुआ? रेशियो निकालने में आसानी हो जाएगी। अब आप इसको दोबारा सोल्व कर लीजिए।
जब हम इसे सोल्व करेंगे तो किसका डिवाइड आपको जाता हुआ दिख रहा है? आपने बोला देखो 6 6 12, 12 और 5 कितना 17 18, यानी 9 का डिवाइड तो हो ही हो रहा है इसके अंदर, 9 का भी हो रहा है और 5 का 45 का डिवाइड, मतलब कहने की बात है जितना ज्यादा काट सकते हो उतना काट लो। जैसे मैं इसका रेशियो लेने की कोशिश करूं तो मैं देखता हूं कि मेरे पास में कितने का आएगा। अगर मैंने 45 का भी कर दिया तो 140 होगा और 420 441, यानी 20 से 21 हो जाएगा। जैसे ही इस रेशियो को काटोगे तो ये 20 से 21 बन गया। अब आप एक बात बताओ, ये रेशियो 20 21 एक साल के लिए, तो यहाँ पे भी 20 21 का ही लगेगा ना रूल। अगर यहाँ पर भी 20 21 का होगा तो आप एक बात बताओ 20 से 21, और 21 की वैल्यू की बार 630 है। 21 की वैल्यू कितनी है? 630 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। 30 इंटू 20, यानी अपने को तो 20 की वैल्यू बतानी, क्योंकि यही तो क्या है अपने पास में प्रिंसिपल वैल्यू है। तो ये कितना आ जाएगा? तो आपने बोला 600 आ जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 से 21 बन रहा है, इसका मतलब 1/20 मल्टीप्लाई 100, 5% आ गया। आंसर कौन सा राइट हो गया? ऑप्शन बी अपने पास में राइट हो जाएगा। आई होप आपको तीसरा क्वेश्चन भी एकदम क्लियर हो गया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। चलो चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए सम ऑफ रुपीज 15,000 इन लैंड ए 10% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड एंड थर्ड ईयर। आप एक बात बताओ, अगर हम बात करते हैं कि पहले फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा, तो आप बोलोगे 10% अगर लग रहा है हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड एंड थर्ड ईयर। ओके, तो ये 1500 रुपए हो गया क्या भाई? फर्स्ट ईयर के लिए बात करेंगे अपने पास में तो 1500 हो गया। सेकंड ईयर के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जो 3d2 + d2 का r% होता है, उससे भी हो जाएगा। 1500 का भी 10% करोगे तो हमारे पास कितना होगा? आपने बोला 1500 तो आ गया, और इसके साथ साथ में इसका 150 भी हो गया, मतलब कितना होगा टोटल? 1650 हो गया। अब बात करते हैं हमारे पास में कि थर्ड ईयर के अंदर कितना आएगा। भाई सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर ब्याज का डिफरेंस तो बताना है, तो ये 1650 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंस की बात करता हूं कि डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 1650 का कितना परसेंट? 10% अपने पास आने वाला है। जब 10% निकालेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? आपने बोला 165 आ जाएगा। 165 इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर अपने पास में दे रखा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने पास में। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है, What is the compound interest of sum of rupees 8100 for 1/4 years 8% per annum if the interest is compounded 5 monthly। आप एक बात बताइए कि अगर हम बात करें कि 12 मंथ के अंदर 8% का ब्याज लग रहा है, तो अगर हम 12 महीने में कितना लग रहा है? 8% का ब्याज लग रहा है, तो हमें कितने का बताना है? 5 मंथ का बताना है। तो आप क्या करोगे? 5 मंथ का बता दो। 5 मंथ के लिए क्या करोगे? आपने बोला 8/12 हुआ पहले, तो फिर मल्टीप्लाई में 5 हो गया, और परसेंट है ये। अगर अपन इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने बोला 5 दूनी 10 20 हो गया, और ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 4 3 12, और ये 1/30 आ गया काटने के बाद। यानी अपने पास में 1/30 क्या होगी? फ्रैक्शन वैल्यू होगी। इन्होंने क्या पूछा है हमारे पास में कि 5 महीने बाद इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट पूछा अपने पास में कितना हो जाएगा? 1/30 है अपने पास। तो आप ये बताओ कि 8100 रुपए का अगर अपन पहले 5 महीने की बात करेंगे तो कितना आएगा? आपने बोला 81 को 1/30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया? 270 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया? 270 आ गया। अब बात करते हैं सेकंड जो 5 मंथ का आएगा उसमें कितना आएगा? आपने बोला 270 तो होगा ही होगा, प्लस में इसके साथ कितना आएगा? 270 का भी कितना? 1/30 आएगा, जो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी 279 हो गया अपने पास में। लेकिन अब थर्ड 5 मंथ की बात करेंगे, अगले 3-5 महीनों के टुकड़ों की बात करेंगे तो उसमें कितना आएगा? आपने बोला 279 तो आएगा ही आएगा, और उसका भी कितना होगा? आपने बोला 1/30 वैसे करना पड़ेगा, तो ये डायरेक्ट ही कर लिया करो, 31/30 होगा। आप इन्हें ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आप इनको ऐड करो और आंसर बताओ कितना होगा। इसके अप्रोक्सीमेशन वैल्यू भी आप बताओगे तो भी चलेगा। तो ये आएगा 270 + 279 + 279 का 31/30, जो आंसर आता है 837.3, यानी इसके करीब आंसर क्या है? ए वाला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन समझ में आए क्या? कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा कैसे बनता है, किस टाइप का अपन यूज करते हैं। ठीक है जी, चलो तो आई होप आपको आज के 5 क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए होंगे। इसी टाइप की छोटी वीडियो जो आपको एकदम जिसके अंदर परफेक्ट डाउट होता है तो उनके रिलेटेड आपको वीडियोज प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे अपने को एक जो फिक्स है पूरा पढ़ना ना पड़े। जैसे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा कैसा बनता है उसके 5 क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया। ये सारे के सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको मदद करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।